तो ये था हमारा सेशन स्पेशली ट्रेनिंग का और एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन का, जो हर रोज होता है। स्पेशली हमारे जो गेस्ट आते हैं उनके लिए हमें करना पड़ता है। हमें नहीं पता कौन सा, कहते हैं ना, जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है ना, मेहमान हमारा भगवान होता है ना। तो हमारे टीम में इतने सारे मेहमान आए और आज वो भगवान का रूप धारण कर चुके हैं। एंड टीम इज लाइक अ गॉड ऑलवेज। अपलाइन भी गॉड की तरह होती है, डाउनलाइन भी गॉड की तरह होती है, क्योंकि हर आदमी गॉड की तरह ही है ना। आत्मा ही पे परमात्मा बैठा हुआ है। तो आज की बात आते हैं, आज की शेयरिंग है हमारी बीच में कुछ लोगों की जिन्होंने पिछले कल मिस किया था, और लेकिन वो आज हमारे बीच में आए हुए हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा उनके माध्यम से हम कुछ शेयरिंग करेंगे और आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, उनकी क्या फीलिंग है। और मैं शुरुआत करता हूं वनीता राज जी से, सोलन से, हिमाचल प्रदेश से। काफी दिन हो गए इनको भी, रेगुलर स्पीकर हैं, बट आज इनको हम दोबारा एक बार मौका दे रहे हैं। हेलो वनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब 1 स्टार की तैयारियां चल रही हैं आपकी, और हिमाचल की सर्दी में आपने गर्मी लगा रखी है पूरी की पूरी। ऑल द बेस्ट, ओवर टू यू, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल, थैंक यू सर। आज तो सर 2-3 दिन बाद बात कर रही हूँ, तो सर एक्साइटेड तो मैं हमेशा ही रहती हूँ। और आज थोड़ा सा मैं कुछ सर कहना चाहूंगी दिल से, जो मेरा है कि मतलब आई एम वेरी लक्की, और मैं थैंक्स करती हूँ सर त्यांश जैसे प्लेटफॉर्म का। सर मैं जब लोगों से डेली मिलती हूँ कहीं ना कहीं फील्ड में, तो मुझे कुछ इस तरह के लोग भी मिलते हैं। जो कल मैं किसी से मिली थी, तो मैंने कहा कि इस काम के बारे में ऐसे स्टार्ट करने के लिए, तो कहते मैम हमने तो इतने लाखों का नुकसान खाया है कंपनी से, ये है वो। तो सर मैं थैंक्स करती हूँ गॉड का कि परमात्मा तूने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे इस लायक समझा कि मैं एक त्यांश इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ। मतलब मैं सर इतनी लकी हूँ। हम सब लोग जितने भी पैनल में लोग हैं, रियली कह रही हूँ सर मैं ये चीज, हमें नुकसान तो दूर की बात है सर, हम यहाँ से जब से मैं त्यांश में हूँ तो ऐसा कोई दिन नहीं है जब मेरा पर्स खाली है। मतलब मैं खुद की हेल्थ को भी ठीक किया है, खुद की वेल्थ को भी ठीक किया है, और लोगों को भी सर, एक हाउस वाइफ को भी यहाँ पे इनकम के लायक बना दिया है। वो भी महीने का यहाँ से, अगर मैं कम से बात करती हूँ सर, तो जो लेडी कुछ नहीं कर सकती थी, वो भी त्यांशी से 10 से 15-20 हजार रुपया कमा रही होगी सैनिटरी नैपकिन से ही, जो उसका प्रॉफिट है सर। तो मैं दिल ही दिल में सोचती हूँ कि हम कितने लकी हैं, हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं कि हमने आज तक ना अपना नुकसान किया है, ना हमने किसी और का किया है। तो सर मैं उन लोगों को यही कहती हूँ कि देखिए, मुझे आप लोगों का नहीं पता आप कहाँ थे, किस कंपनी में आपका लाखों का करोड़ों का नुकसान हुआ है, बट मैं इतना जरूर कहती हूँ, मैं 2 साल से त्यांश इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हूँ। जब से मैं यहाँ हूँ तब से मेरे पास हेल्थ दी है मुझे कंपनी ने, प्रोडक्ट ने, और मुझे इसी कंपनी ने वेल्थ दी है। मेरा घर चलता है तो त्यांश से ही चलता है, जो मुझे यहाँ से पे आउट आता है मेरा घर यहीं से चलता है। सर रियली थैंक्स। और थोड़ा सा कहना चाहूंगी, कल मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली, मैं सैनिटरी नैपकिन का प्रोग्राम कर रही थी, तो प्रोडक्ट्स का सर थैंक्स दिल से, बहुत ही जबरदस्त और यूनिक। तो उन्होंने मुझे घेर लिया पूरी तरह से, 4-5 लेडीजों ने, कि आप, वो तो सर मुझे बाद में समझ आया कि जितनी भी वहां पे लेडीज थी वो टोटली शॉपकीपर थी। उनका कुछ बिजनेस था विस्पर उस सब चीजों को लेकर जो दुकान में उन्होंने रखे होते हैं। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था जब मैं डेमोस्ट्रेशन कर रही थी, तो मैंने जैसे मैं बात कर रही थी, देखिए मैम प्लास्टिक है और इसमें डाइऑक्सोन है, ये हमें खतरा ये करता है, नुकसान करता है। तो एक पे एक बात कर रही है कि मैम आप ऐसे कैसे कह सकते हो, आप ऐसे कह सकते हो, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा मैं झूठ बोल सकती हूँ, बट आपकी आंखें जो देख रही है वो शायद झूठ नहीं है। तो मैंने कहा मैम देखिए, सॉरी मुझे कहना नहीं चाहिए, बट मैं पूरा डेमोस्ट्रेशन कर देती हूँ, उसके बाद आप अपनी बात करेंगे और मैं अपनी बात करूंगी। कहते बिल्कुल ठीक है। सर मैंने डेमोस्ट्रेशन किया और मैंने चिप का डेमो किया, मैंने चिप के बारे में बताया। वो सब लोग तभी इन बिटवीन धीरे 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 उनकी बोलती बंद होने लग गई। और सर जब मैंने उनपे डेमो किया चिप का, तो वो शॉक्ड हो गए सभी लोग। और मैंने कहा मैम आपका जो आप सैनिटरी नैपकिन जो आप दुकान में बेचते हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रही वो आप लोग थोड़ी बना रहे हैं, कंपनी आपकी थोड़ी है, आप तो शॉपकीपर है, आप तो सेल कर रहे हो, कितना आपको मार्जिन रहता होगा। कहते मैम बहुत कम। तो मैंने कहा अगर मैं आपको कहूँ कि आप एरीज पे काम कीजिए और मैं आपको यहाँ पे पर पैकेट में 32 रुपया और 50 रुपया का मार्जिन रहेगा तो कैसा रहेगा। कहते जबरदस्त, ऐसा है। मैंने कहा बिल्कुल।
और सर यकीन नहीं हुआ मुझे, उसके बाद उन्होंने सभी ने 2-2, 4-4, 5-5 नैपकिन उठा लिए और बाद में कॉल करते हैं, मैम बताइए रजिस्टर कैसे होना है, हमें शॉप में रखने हैं। तो सर रियली प्रोडक्ट की अमेजिंग सर। और पहले उनका ऐसा था मुझ पे कुछ इस तरह से, वो मतलब मेरे पे वो आ गए थे इकट्ठे होके कि हम आज मैम को यहाँ से ऐसे करके भेजेंगे कि वो जितनी अपनी तारीफ कर रहे हैं प्रोडक्ट की, ताकि कुछ आगे ना बोल पाए। पर सर मैं रुकी नहीं, मैंने अपना कंटिन्यू किया। मैंने उनको कहा मैम आप लास्ट में बात करना, जो भी बात करनी होगी, पर मैं अपना डेमोस्ट्रेशन पूरा करके ही जाऊंगी। अब मैं यहाँ पे क्लोज नहीं करूंगी, अब मैं जरूर करूंगी इस डेमोस्ट्रेशन को। और सर बहुत मजा आया। अब मुझे इतना मजा आता है काम करने में कि मैं कहती हूँ कितने भी लोग हैं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज प्रोडक्ट के अंदर इतनी पावर है। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट इसके सामने हम ला देंगे तो त्यांश का जो सैनिटरी नैपकिन और पैंटी लाइनर है, उसके आगे ऑल प्रोडक्ट्स फेल है, ये मैं कहती हूँ। और दूसरी बात सर, थोड़ा सा मैं पैनल के थ्रू कहना चाहूंगी कि कुछ लोग कहते हैं मैम कुछ भी टीम में इस तरह का कि ये कंपनी ये है, प्रोडक्ट ये है। सर मुझे नहीं पता, मैं कहती हूँ आप मुझे जो मर्जी बोल दो, बट कंपनी के बारे में कुछ मत बोलना। मेरा खून खोलता है, क्योंकि सर जो कंपनी हमें बहुत कुछ देती है, हेल्थ वेल्थ और सब कुछ दे रही है, हम उसके बारे में मैं नहीं सुन सकती, मुझे बाकियों का नहीं पता। रियली थैंक्स सर। और पूरी टीम का, मेरी जितने भी डाउन लाइन में लोग हैं सर, सबका थैंक्स है दिल से। और मेरे अपलाइनर का, तनु मैम का, योगराज सर का ऑलवेज थैंक्स सर। आपका, मेरे गॉड, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड का सर, मेरे बेटे का, बहुत मुझे जो मोटिवेट कर रहे हैं और मेरे साथ मुझे काम के लिए आगे बढ़ने के लिए मुझे उत्साह कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं कि आप काम करो, हम साथ हैं। तो सर मैं तो बहुत थैंक्स सर, बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत जल्दी सर टीम को भी, मैं भी, हम सब लोगों की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। जैसे मैंने आपसे कहा है 26 अक्टूबर 2021 पे बहुत से गोल्डन लाइन बनने की तैयारी में लगे पड़े हैं। मैं भी उनमें और से साथ गोल्डन लाइन होगी वनीता राज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, पक्का। थैंक यू सो मच सर। और इतना मान सम्मान रिस्पेक्ट देने के लिए सर थैंक्स। मैं कुछ भी नहीं थी रियली सर, और आज मुझे ऐसा लगता कि मुझे जाना जाता है, मेरा नाम लेते हैं सर, आप मुझे समझते हैं, सभी लोग टीम में भी इतनी रिस्पेक्ट है, रिगार्ड्स है। रियली थैंक्स सर। आज भी मैंने यहाँ से सोलन टू कुल्लू वो वीडियो कॉलिंग डेमो किया था, तो बहुत ही जबरदस्त डेमो रहा सर। ये ग्रेट आइडिया आपने मुझे दिया, इससे मेरा काम और भी अच्छा होने लग गया है सर। रियली थैंक्स सुपर सर। सुपर। अब आप डिजिटल बिजनेस में भी एक्टिवेट हो चुकी हो। डिजिटल बिजनेस, जूम मीटिंग, सारी टेक्नोलॉजी जो है अब धीरे धीरे आपके काबू में आ रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक यू सर। क्रेडिट सर सारा आपको है, दिल से थैंक्स है सर। इतनी रिस्पेक्ट है ऑलवेज कि लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे हमें समझ है कि हमारी फैमिली में जो आप हेड है हमारे, वो हमें कभी गिरने नहीं देंगे और हम गिरेंगे भी नहीं सर। आप आगे आगे चलेंगे, हम पीछे पीछे आपको फॉलो करते रहेंगे। प्रोडक्ट में इतनी जान है सर। अगर मैं बात करूंगी ऑयल की, ऑयल इतना जबरदस्त रिजल्ट है मेरे घर में भी सर। और मैंने बताया था कि अभी मुझे पीछे कुछ टाइम पहले मेरी टांग जल गई थी पूरी तरह से, तो मुझे हस्बैंड ने कहा दवाई लेनी है, मैंने कहा कुछ नहीं करना है। योगराज सर ने बताया था तेल ऑयल जलने पे भी काम करता है। मैंने सर 3-4 दिन लगाया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई और मैं बहुत हेल्दी हो गई हूँ सर प्रोडक्ट यूज करके। पहले मुझे लगता था कि मैं 32 साल की एज है, मुझे लगता था मैं तो 60 की हो गई हूँ। आज मुझे लगता है कि मैं सिर्फ 16 साल की हूँ। इंटरनली आई एम फिट एंड फाइन। सुपर, ये बहुत है मेरे बढ़िया। इंटरनेशनल जितने भी प्रोडक्ट है सर मेरी कंपनी के। और बल्कि मैं इतना भाग दौड़ करती हूँ फिर भी अब मैं हेल्दी होने लगी हूँ, क्योंकि मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ, सप्लीमेंट ले रही हूँ, तो मुझे थकान भी नहीं महसूस होती है सर, चाहे रात को 12 बजे तक भी काम करना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बेटर त्यांश, बेटर लाइफ, आई लव त्यांश सर। थैंक यू सो बहुत मच। शानदार, बहुत शानदार। वनीता जी, बिल्कुल मैं एक ही चीज कहूंगा आपको कि सबसे बड़ी बात है, जब जो आपकी बातें हैं ना, उन बातों के अंदर जो लोग, वो तो जो जोहरी होता है ना, वो पहचान लेता है। एक बारी एक आदमी को, वो जो क्या बोलते हैं, एक शिष्य होता है गुरु के पास, तो अपने शिष्य को एक पत्थर पकड़ा देता है, बढ़िया सा शानदार चमकीला। बोला जाओ और बेटा इसका ना कीमत पता करके लाओ। कहते गुरु जी कहाँ जाऊं? कहते वो सब्जी वाले की दुकान में जाना। वो सब्जी वाले की दुकान में जाता है और पता करता है, तो सब्जी वाला बोलता है भैया, बोला ये पत्थर है, कितने का लोग है? कहते मैं क्या करूंगा, पत्थर है तो। कहते मेरे को नहीं चाहिए भाई, मेरे को तो, मैं क्यों दूंगा इसके पैसे?
नहीं नहीं, मेरे को बेचना नहीं है, मैं तो वैसे पता करने आया कि कितने का लोगे। कहते ना मुझे चाहिए ही नहीं, क्या रेट लगाऊंगा मैं, भाग यहाँ से। वो वापिस गया गुरु के पास कि गुरु जी मेरे को तो उसने भगा दिया। कहते कोई बात नहीं बेटा, तो एक काम कर, अब ना तू राशन वाले की दुकान में जा। तो राशन वाले के पास चला गया। तो राशन वाले ने उसने बोला कि जी ये कितने का होगा। उसने देखा यार पत्थर तो अच्छा सा लग रहा है, देखने के लिए तो लुक अच्छी है। मतलब उसने ले ले 5-10 रुपए दे देता हूँ यार, वैसे अच्छा लगेगा, मेरी दुकान में पड़ा रहेगा। तो कहते नहीं नहीं, बेचना नहीं है मेरे को, मैं तो रेट पता कर रहा था। तो ठीक है भाई, मत बेच। फिर वो वापिस जाता है जी, उसने बोला 5-10, बस 5-10 रुपए दूंगा। तो कहते कोई बात नहीं, अब तू कहते एक काम कर, अब तू जा किसी लोहार के पास, लोहे की दुकान में चला गया। उसने बोला हमारा मतलब का ही नहीं है ये, लेकिन देखने के लिए अच्छा पत्थर है, थोड़ा मालदार पार्टी होती है। तो उन्होंने बोला कि भैया चलो हम 100 रुपए दे देंगे। तो 100 रुपए से क्या खा पी लेगा, कुछ मजे लेगा बच्चा। कहते ना ना, बेचना नहीं है, वापिस लाए। फिर वो करते कराते और जगह भी जाता है, रेट ऐसे होते हैं। लास्ट में बोलता अब तुम ना जोरी के पास जाओ। जो जोरी के पास जाता है और पत्थर दिखाता है ना, वो सबसे पहले तो समझ जाता है जोरी है। बोला ये पत्थर नहीं है बेटा, कहाँ मिला तुझे, इधर ला। हाथ में दिया, उसने बढ़िया से शानदार से मखमल का कपड़ा निकाला, उसको निहारा, साफ किया और देखा, मैं धन्य हो गया। क्या जबरदस्त, ये तो भाई डायमंड है, डायमंड। कहाँ से मिला बेटा? बोला सर आपसे ये पूछना है इसका कितने कीमत होगी, अगर आप लेते हो तो कितने का लोगे? तो सही बताऊं, वैसे तो मेरी औकात ही नहीं है इसको लेने की, ये इतना जबरदस्त सही है, ठीक है, लेकिन तुझे फिर भी बेचना है ना, तो भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे दूंगा। अब सोचो जोरी ने क्यों बोला ऐसा, क्योंकि जोरी ने उसको पहचान लिया। था तो पत्थर, सबके लिए पत्थर था, किसी के लिए वो बेकार था, किसी के लिए वो 5 रुपए का था, किसी के लिए वो 100 रुपए का था, किसी के लिए वो 1 लाख का तो था। इस आदमी ने ये भी बोल दिया मेरी औकात नहीं है इसको लेने की, लेकिन फिर भी तुझे बेचना तो मैं तो इतना ही दे सकता हूँ इसके। कहने का मतलब दोस्तों ये होता है कि पहचान होती है। पहचान कैसे होती है, मैं आप सभी लीडर को एक स्टोरी सुनाने के पीछे कहानी कुछ और है, इसलिए सुनाई है मैंने, कि जब तक आपकी ईगो जीरो नहीं है जिंदगी में, जब तक आपकी कंप्लेंट जीरो नहीं है, आप डायमंड बन ही नहीं सकते। डायमंड की कीमत तब होती है जब उसको तराशा जाता है। डायमंड पत्थर होता है। हमारे सिस्टम का नाम है इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क। हर आदमी हमारे लिए डायमंड, आप सभी लोग डायमंड है मेरे लिए। तो मेरी ऐनक में तो, नजर में तो डायमंड हो। अब आप हो या नहीं हो, ये आपने प्रूव करना है। क्यों? मेरे तो सब है, क्योंकि सबको तराशा जाएगा, सब डायमंड है। बट बनेगा कौन? जो अपने आप को तराशवाएगा। तो आपके अंदर जो बातें आती ना, जब आप थैंक यू कर रहे हो पेरेंट्स को, माँ बाप को, भगवान को, गुरु को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, आप अपने हस्बैंड को, बच्चे को थैंक यू कर रहे हो, इसमें मैजिक है, मैजिक। जब आप थैंकफुल रहते हो, आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जो आज की जो मॉडर्न साइंस है ना, उसको भी पता नहीं चल रहा होता कैसे। कुछ ऐसा कलाकारी होती है इंसान के जीवन में। भगवान ने हमें सारी शक्तियां तो नहीं दी है ना, इसका मतलब कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो अदृश्य हैं। वो घटना घटती है जब हम थैंकफुल होते हैं जीवन में, अपनी अपलाइन के लिए, अपनी डाउनलाइन के लिए, अपनी क्रॉस लाइन के लिए, कंपनी के लिए, प्रोडक्ट के लिए, प्लान के लिए, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। ब्रह्मांड के लिए इसे तो कहा गया है कि आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरा ब्रह्मांड साजिश करने लग जाता है उस चीज को आपको दिलाने में। तो सर्वशक्तिमान जो भगवान है या जो भी ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसकी पावर है जब आप थैंकफुल होते हो। जो 2-3 दिन पहले ट्रेनिंग दी थी, पहले हैप्पी होना जरूरी है, दूसरा भूखा होना जरूरी है। हैप्पीनेस होनी जरूरी है, जो है उसके लिए खुश रहो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जो चाहिए उसके लिए भूख होनी जरूरी है, मिलेगा तभी अगर भूख होगी। आराम से उठ रहे हैं, फोन किया, जो मर्जी मुंह में आया बक लिया, उसके बाद बोला लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, नहीं होंगे। अभी तक आपने क्या प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए कोशिश की है? ट्राई मारा, सोचा गलती कहाँ करते हो आप? जब लोगों से मिलने जाते हो, आपने चारों तरफ ध्यान दिया उसके घर में क्या चल रहा है, उसके हालात कैसे हैं,
कैसी जिंदगी है उसकी, क्या बात की जाए इस बात पे इसके साथ में। वो बोला मैं तो खुश हूँ, मैं बढ़िया हूँ। तो आपकी आंखें नहीं देख रही कितना खुश है वो बंदा। तो आप ये भी तो नहीं बोल सकते ना तू तो दुखी नजर आता है, है ही कुछ नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे आप कुछ ऐसी बातें करोगे वो खुद महसूस करेगा। नहीं बात तो सही है यार, कुछ करना तो मैं चाहता हूँ। सही बताऊं, बड़े टोपीबाज आए हैं, पहले भी टोपियां लगा के गए हैं 2-4 बंदे मेरी, ठीक है ना। अब मैंने तो हाथ पकड़ रखे, ये MLM नहीं करूंगा, नेटवर्किंग नहीं करूंगा, ये बंदों को फंसाने वाला काम है। जैसे आपने बोला ना वनीता जी, कुछ टकराए थे आपको, मेरे तो लाखों रुपए डूब गए। ये वो डूबने वाले लोग हैं ज्यादातर, जो 1 से 2 करने वाले होते ना। जो मार्केट में कंपनी आती है ना, 1 लाख 2 लाख हो जाएंगे, 2 लाख 4 लाख हो जाएंगे, जी है ना। तो बस ये वो सर। कंपनियां हैं। बैंक नहीं दे पा रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े जी लोग नहीं दे पा रहे हैं, लाख का 2 लाख, 1 करोड़ का 2 करोड़, तुम कहां से दोगे। और लोग फिर भी पागल बन जाते हैं। तो पागल वो नहीं था जिसने बनाया, पागल वो है जो बन गया, राइट। तो घुसूर क्या होता है, इंसान अपनी गलती नहीं ढूंढता है कि कमियां मेरे में थी, मैंने लालच में जुआ खेला था, उसको जुआ बोलता हूं मैं। अरे जुआ खोला था तो जुआ में हार गए तो फिर काय को रोकते हो, ये जुआ था। सेम चीज है, लोगों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, और ये लीडरशिप के गुण है। और अभी आप पैदाइशी, आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं तो पैदाइशी बोलता हूँ बालक को आप, अभी आप, बट जी आपकी सर। वजह से शाम का ये जो 7 से 9 के प्रोग्राम में आपने रौनक लाई है, ये आपके मुंह के सामने मैं आपको क्रेडिट दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। इसी बात का ये होना चाहिए आपको, ऑलवेज यू मस्ट फील वेरी गुड फॉर दिस। अक्सर क्या होता है, कई बार, मैं आप ध्यान रखना, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है जो यहाँ थोड़े से चढ़ जाते हैं ना, फिर उनको पता लगता है अप्पा सबके पापा, ठीक है ना, हमें सब पता है, अरे हमने तो सबकी दुकानें चला दी हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं है, एक दूसरे से चमकते हैं लोग, लेकिन लोगों को गलतफहमियां हो जाती हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, लोग छोटी छोटी कामयाबी ले लेते हैं, बड़ी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पैसा आ गया दिमाग खराब, थोड़ी सी कामयाबी आ गई दिमाग खराब, उल्टे सीधे हरकतें, गेल खत्म। तो बड़ी कामयाबी के लिए पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। और वो आई होप कि आपके पास जो चीजें हैं पहले से ही है, नेचर में आपके पास है। हम सबके पास जो नेचर में अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो बनाना है। अगर मेरा नेचर नहीं था लोगों से बातें करने का, तो मैंने बातें करनी सीखी। मेरे को डर लगता था बातें करने में, लेकिन आज नहीं लगता है। क्यों, करते करते कोई भी काम में डर ही तो लगता है, और क्या होता है। करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, डर लगता है ना। करके देख लो ना यार, क्या होगा, है ना। बोलेंगे भाई, सही बोल पाएंगे कि नहीं, बोल के देख लो, हंस के देख लो। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार वनीता जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस महीने आप बहुत अच्छा काम किया आपने, अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया है आपने। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 10 दिन जो है बूम बूम, और फाइनल जो है अभी मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा पैनल पे कि अगर आपको वेस्ट बैंड है, या ये जो भी अभी मैं वो चल रहा है, हमारा प्रमोशन चल रही है, इसके लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक हो सकता है गिफ्ट मिले ना मिले। फिर मत बोलना पहले क्यों नहीं बोला था, राइट। क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है इस टाइम इंडिया में। तो कंपनी का एक ही बात है कि जब तक स्टॉक है कंपनी के पास में, तब तक का ऑफर है। अगर सडनली मैसेज आ गया तो हैरान मत होना, क्योंकि पाल सर ने पहले ही बोल दिया था। मेंटली आप तैयार रहेंगे। बट अभी जब तक मैसेज नहीं आ रहा ना कंपनी से, तो भगवान करे कि 26 तारीख तक ना आए। मेरी दुआएं ये भी आप सभी के लिए, ठीक है। थैंक यू, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं वनीता जी, ऑल द बेस्ट आपको, पूरी टीम को, और थैंक यू सो आपके मच। गुरु जी को, योगराज जी को, तनु जी को। बहुत बढ़िया। ये हिमाचल की टीम थी हमारी, जिसमें से हमने नीचे से उकड़ा पकड़ा, अब ऊपर वाले सारे खुश, ठीक है। अपलाइन खुश हो जाती है जब टीम के लोग बातें करते हैं। तो मैं भी ये सोचता हूँ एक तीर से कई निशाने मारे जाएं एक साथ, राइट। अब बात करते हैं जो है शेखर बोरा जी की तरफ चलते हैं, और अभी समय रहेगा तो मैं कुछ और लोगों को और लेने वाला हूँ। मिस्टर शेखर बोरा जी ऑन द वे हैं, जो कि बहुत ही यंगेस्ट ब्रॉन्ज लायन, गोल्ड लायन की तैयारी में लगे पड़े हैं। अभी भी मुझे लग रहा है गाड़ी में है, बट देखते हैं आप आते हैं कि नहीं। जी वेलकम शेखर बोरा जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल कहानी सूट करती है सर मेरी लाइफ के लिए, तो कि हम भी पत्थर थे बट आपने तराशा, और आज एक यंगेस्ट ब्रोंज लॉयन का हमने एक शेप बदला, और आने वाले टाइम में हम एज अ करियर हम इस काम को कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो शेप है ये गोल्ड लॉयन के लिए भी जाएगा, डायरेक्टर के लिए भी जाएगा, और ऑनररी डायरेक्टर के लिए भी जाएगा। तो सर थैंक यू सो मच फॉर यू।
और आज बेसिकली जैसे मैं तो बाहर था और मीटिंग चल रही है, सारी चीजें हो रही हैं, ऑलरेडी मैंने बताया है कि ये चीजें हो रही हैं, बट आज जो मेरे को एक शेयर करना था वो ये एक चीज थी कि आज मैंने एक मीटिंग की। तो क्योंकि मेरे को लगता है कि लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत चीजें होती हैं जो लाइफ में लोगों के साथ होती हैं बट वो टैकल नहीं कर पाते। तो चीजें ये थी कि मैं आज एक लेडी के साथ में बैठा था एंड शी वाज डूइंग नेटवर्किंग। वो ऑलरेडी किसी नेटवर्किंग कंपनी में पिछले 2 साल से वो काम कर रही थी। और जब मैंने उनसे उनके उस नेटवर्किंग का मैंने उनका पूछा कि उन्होंने क्या अचीवमेंट की या क्या चीजें उनके साथ हुई, तो उन्होंने मेरे को बेसिकली अपना बताया कि वो कुछ रैंक पे हैं, जो मेरे को पता था कि अच्छा ये रैंक है। तो मैंने उनको बोला कि आपने ग्रो क्यों नहीं कर पाए वहां पे। कहते वो एक्चुअल में बीच में ना कुछ टाइम ऐसा हुआ कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया अभी, और अभी भी ना मैं टाइम मेरा निकल नहीं पा रहा, घर के काम और ये वो, मतलब जो एक एज अ फीमेल रहता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि टाइम नहीं है, सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन आया उनका। ठीक है, तो मैंने उनको समझाया कि चलो ठीक है। तो बेसिकली आप सभी के लिए, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे लिए, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, जो एक्चुअली कुछ लोग पैनल में भी है जिनके सामने मैंने वो मीटिंग दी थी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने उनको ना प्लान नहीं दिया, ना मैंने कंपनी बताई। पहले पहले मैंने उनको ये पूछा कि सर मैम आपके पास टाइम क्यों नहीं है, करते क्या हो ऐसा। कहते हैं मेरे जैसे बच्चे हैं घर में, एक्चुअली उनके कोई शॉप है, उसको वो पिछले 50 साल से वो रन कर रहे हैं। तो पहले तो मैंने उनको पूछा, फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया। तो बेसिकली मेरे को ये समझ आया कि 50 साल से वो एक शॉप चला रहे हैं, जिसमें मेरे को पता है अगर आज कोई भी शॉप चला लो उसमें इंक्रीमेंट नहीं है। जो इंक्रीमेंट है वो कहते हैं ना कि 2, 4, 5% की इंक्रीमेंट होती है, जो मेरे को पता थी। और दूसरा मेरे को ये पता था कि आज के डेट में, मैंने उनको बोला कि खर्चे कैसे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि यार एक टाइम था, मेरे को ये याद है कि 3 रुपए का समोसा मिलता था, आज वही समोसा 15 रुपए का मिलता है। तो मतलब आप सुना, कम से कम 5 गुना खर्चा बढ़ चुका है। क्या आपने उस हिसाब से इनकम बढ़ाई? सबसे पहला क्वेश्चन। तो कहते सर ये बात आप सही कर रहे हो कि चीजें हैं। मैंने कहा आपको पता है कि आप हर महीने कितना आप कमा रहे हैं आने वाले टाइम में, अगले 10 साल में, क्योंकि उनके बच्चे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। बट मैंने उनको बताया कि यार आने वाले टाइम में आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, क्या आपने कुछ प्लानिंग की है, क्या आपने कुछ ऐसा कल्चर डोनेट किया, या अभी भी आपके पास ये है कि 50 साल दुकान चल गई, 50 साल और चला लेंगे, या ऐसी ही जिंदगी काटनी है। तो उन्होंने हर एक चीज पे एक चीज बोली कि सर आपने बिल्कुल बेसिक पॉइंट बताए और बिल्कुल सही बोला कि हम जो चल रहा है उसी, क्योंकि मेरे को ना लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट चीज मिली ही नहीं। मैंने जो कंपनी की थी उसमें मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है कर रहे हैं तो हो रहा है, नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट बाद में जब उन्होंने मुझसे बात की, मैंने उनका एक एक बेसिक पॉइंट मैंने क्लियर किया कि उनको पहले ये काम क्यों करना है। तो उनको समझ आया कि सर ये मेरे को अपने बच्चों के लिए करना है, अपने फ्यूचर के लिए करना है। फिर उनका ना एक और क्वेश्चन आया जो सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा सबके लिए। उन्होंने कहा मैं घर जाके ना अपने हस्बैंड से पूछूंगी। बहुत लोगों को आता होगा ऐसा कि यार हर कोई बोलता देता होगा हाँ मेरे को तो समझ आ गया, लेकिन मैं घर जाके ना बच्चों से पूछूंगी या हस्बैंड से पूछूंगी या वो। तो मैंने उनको एक चीज क्लियर की कि आप हस्बैंड से क्या पूछोगे। अगर आप अपने हस्बैंड से ये पूछोगे ना कि मैंने एक कंपनी देखी है और उसमें ना 10-20 हजार रुपए लगाने हैं, आपके हस्बैंड क्या बोलेंगे आप सोचो। वो ये बोलेंगे अरे ले जाओ ये लो 40 हजार रुपए। मैंने कहा वो एक चीज बोलेंगे, एक काम करो कहाँ 10-20 लगा रहे हो, 1000-2000 रुपए रखो और शुरुआत करो। मैंने कहा इसकी जगह अगर आप डायलॉग चेंज कर दो, जो मैंने उनको समझाया, आप बोलो कि मैंने एक कंपनी देखी जो कि बहुत अच्छी लगी मेरे को, उसके मेरे को ना एक सैनिटरी पैड है जिसपे मैं बहुत कॉन्फिडेंट, एक्चुअली उन्होंने नैपकिन हमारा यूज कर लिया था। तो मैंने कहा आपको नैपकिन कैसा लगा, उन्होंने कहा नैपकिन बहुत बढ़िया है। तो मैंने कहा आपको हस्बैंड को कॉन्फिडेंस दो कि आपने जो नैपकिन देखा है ना वो इतना सॉलिड है कि आप आने वाले टाइम में उस पर बहुत अच्छा काम कर सकते हो। और उनको बोलो कि ज्वाइनिंग ना 40 हजार से है। कहते सर वो नहीं करेंगे ऐसे। मैं 40 हजार बोलना है, करना थोड़ी है अभी। मैं 40 हजार बोलो, लेकिन उसमें ना और भी ऑप्शन है कि 20 हजार से भी कर सकते हैं और 10 हजार से भी कर सकते हैं। तो मैं सोच तो 40 कर रही थी, बट आप बताओ कि 40 से करना सही है या 20 से करना सही है, 10 से करना सही है। मैंने कहा ऑप्शन दो। आप अगर सीधा बोलोगे ना कि मेरे को 10 हजार से ज्वाइनिंग करनी है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने चीजें समझी नहीं है ना देखी है। तो क्लियर है कि इन चीजों में आपको लोगों को ऑप्शन देना है। लोगों की क्वेरी बहुत सिंपल है कि लोग जुड़ते क्यों नहीं है। और दूसरा है कि जब आपको लोग लास्ट में क्लोजिंग करनी है, मैंने विद इन 24 आवर्स उनको मैंने टाइम दिया
कि 24 से 48 घंटे आपके पास है कि आपको जो क्वेरी करनी है, जो क्वेश्चन है वो आप कर दीजिए। अभी कुछ है बेसिक वो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे में, क्योंकि मैंने अपना बताया कि भैया मैं यंगेस्ट ब्रोंज लॉयन हूँ और मेरा मोटिव है कि मेरे को एज अ करियर, मैंने अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरे 5 साल में मैंने क्या अचीवमेंट किया, बट मैंने उनको ये बताया आने वाले 5 सालों के लिए मेरे पास अपनी ये प्लानिंग है। अगर आप उसमें फिट होते हो, क्योंकि मेरे को तो वो अचीव करनी है, अगर आप फिट हो गए तो आप सोच लीजिए आपकी ग्रोथ कहाँ हो सकती है। तो उन्होंने बिल्कुल वंडरफुल, बहुत पॉजिटिवली बढ़िया, तो बहुत उन्होंने बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। पॉजिटिवली लिया सर। ये आप नोट कर लें, जितने भी लीडर्स हैं, एग्जैक्ट क्या बोला यहाँ पे शेखर ने, इस बात को पकड़े। दोबारा बताएं शेखर, आपने क्या बोला कि जो मेरी प्लानिंग है नेक्स्ट, जो भी आपने बोला अभी, एज इट इज दोबारा रिपीट करें जरा। बिल्कुल बिल्कुल सर, कि मेरी प्लानिंग ये है कि अगले 5 साल में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जानते भी है मैंने 30 साल बोला है ना, अभी मैं 24-25 पूरा हो चुका हूँ अभी रिसेंटली। 5 साल है मेरे पास और रियल में 30 इयर्स का मैं अगर हो जाऊंगा तो मेरा एक लोगो है सर, रिटायर यंग रिटायर रिच, उसको मैं शो वंडरफुल। करूंगा लोगों को और ये प्रूव है कि ये होगा। तो उनको मैंने बताया अगले 5 साल में, क्योंकि मैंने उनको ये बताया मैंने लाख रुपए देखा है, मैंने 2 लाख रुपए भी देखा है, मैंने 3 लाख रुपए भी देखा है महीने का, बट मेरे को ना अब देखना है 10 लाख रुपए महीने का। और आप ये सोचो ना आज की डेट में लोग 1 लाख रुपए के लिए क्या क्या करते हैं, आप सोचो ना। क्योंकि एक्चुअली उन्होंने अपना कंपेयर करना शुरू कर दिया अपने माइंड में, जो मेरे को उनकी फिजिकल एक्टिविटीज से लगा कि उन्होंने अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया कि यार ये तो बहुत सारी चीजें हैं। और मैंने कहा आने वाले टाइम में अगर मैं 10 कमाऊंगा ना, तो उसमें से अगर आप होंगे तो कुछ ना कुछ आप भी अचीव करेंगे। तो चीजें हैं, मैंने उनको अपनी प्लानिंग बताई कि अगले जैसे गोल्ड लॉइन का मैंने बताया, रॉयल्टीज का मैंने उनको बताया। और आने वाले टाइम में जब मैंने 10 लाख का फिगर बताया ना, तो थोड़ा सा वो चौंक गए कि 10 लाख रुपए। और उसके आगे जब मैंने लगाया ना महीना, तो वो कहते मतलब एक एक रहता है ना सर कि जी। नाइस। तो मतलब वो बोल नहीं पाए बट उनके अंदर से मेरे को दिख गया। तो चीजें हैं कि ये बहुत सर सॉलिड प्लान है। और मैं 5 साल नहीं बोलूंगा सर, इसको मैं अगले 2 से 3 साल में बोलूंगा कि इस चीज में मैं खड़ा होऊंगा। और बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ आ रहा है अंदर से, बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है इस चीज को लेके। और एनर्जी कहते हैं ना सुपर से भी ऊपर है कि ये चीज पॉसिबल होगी और हम करके दिखाएंगे। और अभी ना जाने हम कितने लोगों की लाइफ को हम चेंज करेंगे। और ये सारी चीजें, सारा कॉन्फिडेंस सब आपसे आया है, आपकी इस ट्रेनिंग से आया है। आपने बिल्कुल सच कहा है कि ये जो सिस्टम है जिसने फॉलो किया, जो अपनी तरीके से करेगा उसके साथ उसका तरीका, उसी को कहते हैं ना कि उसके साथ वही होगा जो हो रहा था। लेकिन जिसने हमें फॉलो कर लिया, हमारी बातों को सुन लिया, क्योंकि अभी मैं एक लीडर से मैं बात कर रहा था, मैंने उनसे बात की, मैंने उनको बोला कि आप ना कनेक्ट करो हमारे साथ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बिल्कुल सर। मैंने उनको एक चीज बोली, देखो मैं डांटूंगा, मैं मारूंगा, मैं प्यार भी करूंगा, सब करूंगा, लेकिन क्योंकि उन वो जब मेरे साथ जुड़े थे उन्होंने मेरे को एक चीज बोला कि सर हम ना आपके वजह से हम जुड़े हैं। क्योंकि उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में जब मेरे साथ जुड़े थे तो उन्होंने ये लाइन बोली थी, आज मैंने उनको यही लाइन सुनाई कि आपने ना ये डायलॉग बोला था मेरे को, अब ये डायलॉग बोला है ना तो मार भी, डांट भी, प्यार भी सब झेलोगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हर महीने ना लाख रुपए, 2 लाख रुपए ना आप कमाओ। तो बाद में वो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैंने कहा ना हम मारते हैं ना हम डांटते हैं, तो वो तो हमारा बेसिकली हमने बोला है, बट रियल में आप हमें फॉलो करेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, तो हम बिल्कुल साथ मिलके बहुत अच्छा सक्सेस पाएंगे। जैसे आपकी मैं बात करूं तो रियल में आपने मेरे को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। इस प्लेटफॉर्म को देखकर मेरे को आज बिलीव होता है, मैं लोगों को देखता हूँ कि वो आज भी परेशान है अपने करियर को, अपने फ्यूचर को लेके। और मैं आज अपने आप को बहुत सिक्योर फील करता हूँ कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में हूँ कि जहाँ पे आज मैं बहुत अच्छा अचीव कर रहा हूँ और मैं लोगों को भी मौका दे रहा हूँ अपनी लाइफ को बेटर करने का। तो रियल में सर बहुत ज्यादा थैंक यू आपके लिए। और रियल में जो मेरी टीम है उनका बहुत बहुत थैंक्स है कि उन्होंने मेरे पे बिलीव किया। और रियल में मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हर एक लीडर को कि जो मेरे साथ है, जो मेरे साथ खड़ा है, रियल में सबके लिए मेरा टारगेट क्लियर है कि अगर मैं 10 का सोच रहा हूँ ना तो मैं आपके लिए भी 10 का ही सोच रहा हूँ। क्योंकि मैं उस प्लेटफॉर्म पे जब चढ़ूंगा ना तो मेरे को पता है कि मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए भी मैं उन चीजों को, मैं कहते हैं ना जो सर ने 18 साल का एक्सपीरियंस जो निचोड़ जो हमें मिल रहा है ना,
तो हमारा निचोड़ और थोड़ा सा फिल्टर होके आपको मिल जाएगा और साथ मिलके बहुत बढ़िया करेंगे सर। तो बेटर टियांस, बेटर लाइफ। थैंक यू सो मच सर। बहुत जबरदस्त, बहुत सुपर। शेखर जी की आपने स्पीच सुन के महसूस किया होगा, दिस इज द पावर ऑफ टियांस। टियांस में सिर्फ कुछ समय में, कुछ सालों में, जिस लड़के ने कोई पढ़ाई करने के बाद में कोई नौकरी नहीं की, कोई बिजनेस नहीं किया, जीरो एक्सपीरियंस, बट उन्होंने हमारी बातों को, हमारी गाइडलाइंस को फॉलो किया, हमारे टेक्निक को यूज किया, और आज वो इतना अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। आप समझ सकते हो कि ये जो फिगर मैंने बताई है, ये लोअर फिगर है। हो सकता है अगले 5 साल में ये फिगर कईयों गुना बढ़ी हो, क्योंकि अभी बोलते हुए भी समझ नहीं आएगी और हजम भी नहीं होगी। तो कोई बात नहीं, जो बड़े वाला डोज है हम 1-2 साल बाद देंगे। कुछ भी हो सकता है, तो सभी तैयार हो जाएं बड़ी इनकम के लिए। बोला ना, सपने ऐसे देखो जो आपको हिलाए, छोटे सपने मत देखो, क्योंकि छोटे सपने आपको हिलाते नहीं है। सपने बड़े देखो। एक बार विश्वास नहीं होना चाहिए, अरे इतना आगे तो है, आएंगे क्या। उल्टे सीधे सपने देखो, उल्टे सीधे मतलब अरे ये हो जाएगा। आप सोचो अभी गाड़ी नहीं है, अरे आप सोचो मैं मर्सिडीज चलाऊंगा, आपको अभी आ रहा है 10,000 रुपये, आप बोलो भाई तो 10 लाख लूंगा। आपकी इनकम 1 लाख, आप बोलो मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। अजनबी तो है, अभी आपके पास कुछ है ही नहीं, बस सब कुछ होगा, बल्ले बल्ले जिंदगी। पागलपनी तो है भैया, पागलपन जरूरी है। हमारे साथ काम सर करने वाला आदमी बावला होता है, पागल होता है, दीवाना होता है, वही काम करता है। जो सर अपने आप को बिल्कुल समझता है शान, बिल्कुल, जो अपने आप को सर समझदार बिल्कुल शाना सच समझता बात है। है। जी। सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट एक चीज है, बिल्कुल सच बात है। क्यों? क्योंकि जब मैंने शुरू किया था ना, तो 1 लाख रुपए मैंने लोगों का सुन रहा था मैं कि 1 लाख आता है, 2 लाख आता है, 4 लाख आता है, 10 लाख आता है। जब मेरे पास 2,000 रुपए आता था, 3,000 रुपए आता था, 5,000 रुपए आता था, आप समझना, मतलब मेरा माइंड इतना, मतलब उस टाइम मेरा चलता था यार लाख रुपए आएगा, लाख रुपए, लेकिन उस टाइम आता 2, 3, 4, 5 हजार रुपए आता था जब मैंने शुरू किया था। और रियल में जब ये सपना जब सच होने लगा ना, जब लाख रुपए आया, तो रियल में मेरे को लगा कि यार ये पक्का आता है। और तब से लेकर जब शुरू किया था और जब आया, तब तक वो बिलीव डटा हुआ था कि ये आएगा। मतलब 1% भी वो गिरा नहीं। और रियल में सर कभी नहीं सोचा था कि 1 महीने का 4.5 लाख भी पे आउट लूंगा, कभी भी नहीं। सुपर। तो ये इसी को बोलते फैक्टर हैं, है कि इसी को बोलते हैं द चीजों पावर ऑफ द सिस्टम। इस बिजनेस की शक्ति है, इस इंडस्ट्री की शक्ति है। मैं बता रहा हूँ आपको, सभी लीडर को, कोई माहौल का असर है। ये माहौल जो भी आया है और जो आएगा, एक ही बात ध्यान रखना जिंदगी में, अगर माहौल में हो ना, अंगीठी के अंदर है ना कि कोयला जलेगा, भड़केगा, लाल रहेगा, लेकिन ये अंगीठी से अगर बाहर चला गया ना गलती से भी, तो ये ठंडा हो जाएगा, काला हो जाएगा। कोयला काला हो जाता है दोबारा, कोयला तो कोयला है ना, हम कोयले ही हैं। अगर हम सिस्टम में हैं तो हम चमकता हुआ अंगारा है, अंगारा, नहीं तो हम काला कोयला है सब। बता रहा हूँ आपको, ये शक्ति हमारी की नहीं है, ये शक्ति शेखर की नहीं है, किसी की शक्ति नहीं है। ये शक्ति है माहौल की, सिस्टम की, टियांस इंटरनेशनल की, आईटी नेट सिस्टम की। क्योंकि बिना सिस्टम के, देखिए हर आदमी का अपना अपना रोल है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, शेखर जी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, वनिता जी आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। जो कुछ भी हो रहा है ना यहाँ पर, दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। हम सब ने माहौल बनाया हुआ, इतने सारे लोग पैनल में बैठे हुए सुन रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। आप एक्शन ले रहे हो, लेवल अचीव कर रहे हो, 5 स्टार बन रहे हो, 6 स्टार बन रहे हो, 7 स्टार बन रहे हो, 8 स्टार। 5,000 का चेक आ रहा है आपको महीने में, किसी को 10,000 का आ रहा है, किसी को 20,000 का आ रहा है, किसी को 50,000 आ रहे हैं। जितनी मेहनत कर रहे हो आप, क्योंकि मैं एक ही चीज करना चाहता हूँ, नया ज्वाइनिंग करो, पहले महीने से 50,000 रुपये कमा सकते हो। यह शक्ति ज्ञान की 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम, जो कि बहुत बड़ी इनकम है मार्केट के अंदर, दुनिया में। यहाँ की बिजनेस के अंदर 50,000 रुपए से 1 लाख का बिजनेस, 1 लाख रुपए की इनकम पहले महीने से कमा सकते हो आप। अब इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं आपको, क्या शक्ति है त्यांश के पास में। अब नहीं कमा रहे हो, अपनी कमी है। नहीं हो रहा है, अपनी कमी है। नहीं विश्वास हो रहा है, अपनी कमी है। अगर हम बोल रहे हैं, दिस इज फैक्ट। क्यों? शक्ति है, वही चीज है। तो दोस्तों मजा आ गया आज का सेशन, और ठीक 9 बजने के लिए अभी 2 मिनट बचे हैं, बट आज का सेशन में यही रैप अप करूंगा। मैं 2 घंटे खत्म करूंगा, हर रोज 2 ही घंटे दूंगा।
1 मिनट भी फालतू नहीं देने वाला, ठीक है। और मैं धीरे धीरे इसको कम भी करने वाला हूँ, सोच लो। तो टाइम से आए प्रोग्राम में और टाइम से चले जाए, ठीक है, क्योंकि आपके लेट आने के चक्कर में सारे प्रोग्राम मुझे भी लेट करने पड़ते हैं। और दूसरी बात है, अब जो सेशन आ रहे हैं सारे के सारे सेशन ऑलमोस्ट ट्रेनिंग वाले हैं। जो मैं अगर मार्केटिंग प्लान भी समझा रहा हूँ उसके अंदर भी ट्रेनिंग ही चल रही है। तो इसलिए ये ना सोचे अरे सर आएंगे, सर ने तो प्लान देना है, हर रोज प्लान देते ही हैं, नहीं है ना। तो इसलिए थोड़ा सा अपना एडजस्टमेंट करें। जो भी काम धंधे बिजनेस जो भी आपके है डेली रूटीन लाइफ के, जो मैं जानता हूँ सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बट इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं कैजुअल मैं भी सोचता कोई बात नहीं, आ जाएंगे ठीक है, नहीं तो यूट्यूब तो है ही है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है जो यहाँ नहीं आएगा ना वो यूट्यूब में भी नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ तो फिर भी टिक जाता है आदमी, यूट्यूब में तो बंदा नहीं टिक पाता है। मैं तो आपको, इधर से बच्चे बुला रहे हैं, उधर हस्बैंड बुला रहा है, उधर से वाइफ बुला रही है, तो खाना आ रहा है, तो फोन बज रहा है ना। इतना कंसंट्रेशन कहाँ। और ये 2 घंटों में क्या करोगे आप, प्रोग्राम चल रहा है, आप काट रहे हो, लाल बटन दबा रहे हो, लाल बटन, फोन आ रहा है, लाल बटन, फोन। बाद में क्या बोलते हैं, भाई मैं मीटिंग में बिजी थी, उस टाइम मेरे को डिस्टर्ब मत किया करो। अच्छा इतने इंपॉर्टेंट है, हाँ हमसे भी बोला, हाँ। तो बोला यार इसका मतलब मामला कुछ सीरियस है। अब आपका फोन आया, आपने उससे बात कर ली, कहाँ थी वो, वेबिनार चल रहा था, वो बस सर बोल रहे थे, मैं आ गई। ऐसे ही चल रहा प्रोग्राम, है ना। आपने महसूस कराया सामने वाले को एम आई, इसलिए काटा आपने फोन, मतलब वो फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता चला फोकट की बातें हो रही है ना, वहां पे टाइम हो रहा है, नो प्रॉब्लम, इतना इंपॉर्टेंट सेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, बिकॉज आने वाले समय में सास भी कभी बहू थी, अभी मैं सास हूँ, आप बहू हो, आने वाला टाइम आपका भी है, तो पता लग जाएगा कैसा लगता है, अरे है ना। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। अब मैं, सुशील जी हैं हमारे बीच में, कविता जी हैं, शीतल गांधी जी भी आई जाती हैं प्रोग्राम में, ठीक है जी। शीतल जी आपको भी मौका दूंगा मैं, बहुत बढ़िया। पूनम जी हैं, तनुराज जी, ब्रिजेशना जी हैं हमारे बीच में, है ना। गीता देवी जी हैं, मुकेश सिंह चौहान जी भी हैं, मनोज जी भी आई हुई हैं, जो लाइव हैं, मैं इनके नाम ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। और आज शेखर जी ने और वनीता जी की, दोनों की शेयरिंग बहुत बढ़िया। कम खाओ बढ़िया खाओ, इसलिए बोलता हूँ बढ़िया तैयारी करके आओ। कल सुशील जी ने बहुत अच्छा दिया, बड़ी तारीफ हुई, ठीक है, बड़ी डिमांड आई। और कहते हैं उनकी सब कटिंग करो, क्लिप कटिंग करो, वो बेचो, वो भेजो लोगों को। आप सोचो, मेरे को कॉम्प्लीमेंट आया कि सुशील जी की कटिंग मारो जी, वो बीच वाला प्रोग्राम का कटिंग करो ना। तो अभी मैंने लगा दी है ड्यूटी बच्चों की, मगर ये प्रोग्राम में जो जो शेयरिंग है ना, इनको कट मारो, छोटी छोटी शेयरिंग करो, 2 3 4 5 मिनट की है ना जो शेयरिंग, 5 5 7 7 मिनट की जो शेयरिंग है आपकी, तो आदमी को पूरा नहीं देखना पड़ेगा। पहले तो थक बंदा देखता है, 1 घंटा लिखा था ना इसमें, 56 मिनट है, 50 मिनट है, बंदा बोला 50 मिनट का प्रोग्राम, तो बंद कर देता है वो। अब जब वो देखेगा ना ये तो 5 मिनट का है, तो बोला देख ही लेते हैं क्या बोलती है मैडम, है ना, क्या बोल रहे पाल जी, क्या बोल रहे हैं वो। तो अभी आपको छोटी छोटी क्लिप आएंगी, वो टेस्टिंग के काम आएंगे, और आपको अपनी टीम में फॉरवर्ड भी कर सकते हो आप, ताकि आपकी टीम आपसे और प्रेरित हो जाए। तो आज के प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी। कल शाम को फिर ठीक 6:50 पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ शुरू होता है प्रोग्राम हर रोज। आइए महसूस कीजिए पूरी दुनिया में कैसे प्रोग्राम होते हैं त्यांशी के। मैं हर रोज कुछ ना कुछ दिखाता रहता हूँ आपको, फीलिंग लेने के लिए। एक दिन आपका भी होगा, अपना टाइम भी आएगा, बट करके ही आएगा, ध्यान रखना। तो मैं बेस्ट विशेष दे सकता हूँ आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ त्यांश बिजनेस, त्यांश लेवल पे। बट अभी फिलहाल आपके लिए गो गोल्डन लॉयन बहुत जरूरी है। गोल्डन लॉयन बनना है, और गोल्डन लॉयन के लिए 4 टीमों में काम करना जरूरी है। अगर आज करना शुरू कर दिया, बहुत जल्दी वहां पहुंच जाओगे। अगर आप लोग करेंगे तो पता नहीं कब करोगे। आज ही करना शुरू कर दो, चारों लाइनों में काम, थोड़ा ज्यादा कम करते करते पता ही नहीं चलेगा कब हो गया, लोग देखते रह जाएंगे। तो मेरी बेस्ट विशेज हैं, बिकॉज यू ऑल आर डायमंड, यू ऑल आर ड्रीमर्स, यू ऑल आर विनर्स, यू आर चैंपियन। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।
नए साल की तैयारियां कीजिए, धमाके के साथ क्लोजिंग कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।